ढिंगा शहर का मेन रोड है, कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका बहुत ज्यादा काम मुतासिर है। कमिश्नर साहब ने विजिट किया, शहरियों को यकीन दहानी का कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काम जो है कंप्लीट अप हो जाएगा। कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब ने जो है वो ढिंगा का दौरा किया है। जितनी जल्दी हो सकता है अपने ठेकेदारों को, अपने इंजीनियर्स को ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इसका काम मुकम्मल किया जाए और ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो है वो तमाम दुकानें जो हैं वो एक लेवल पे रखी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील खारियां के एक शहर दीन का, जिसको ढिंगा कहा जाता है। गुज़श्ता साल यहाँ पर तजावज़ात का एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, जिसमें लोगों के करोड़ों के जो प्लाजे हैं वो मस्मार किए गए। और ये जो रोड आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसको 88 फुट मंजूर करवाया गया और इसको क्लियर करवा गया, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। लेकिन कुछ अरसा पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे होने के बायस इसके ठेकेदार ने इसका काम रोक दिया था कि जो ठेका मुझे दिया गया था उसके मुताबिक अब यहाँ पर जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए काम रोक दिया गया है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर साहब का इधर विज़िट हुआ था, उस हवाले से कमिश्नर साहब ने शहरियों को ये यकीन दहानी कराई कि यहाँ पर इंशाल्लाह काम बहुत जल्द स्टार्ट भी होगा, बल्कि हो भी चुका है। और एक नया नक्शा भी शहरियों को दिया था कि इसके मुताबिक तमाम लोगों की दुकानें और मार्केट्स वगैरह होनी चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक ढिंगा के ही नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल जो कमिश्नर साहब का विज़िट हुआ है उस हवाले से थोड़ी तफसीलन हमें बताइएगा। कमिश्नर साहब ने विजिट किया और काम का जायज़ा लिया और शहरियों को यकीन दहानी का कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काम जो है कंप्लीट अप हो जाएगा। और जो मामलात है नक्शे का, नक्शा कुछ दुकानदार हजरात की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी जो दुकानें हैं वो मलकान हैं जो उन्होंने बना दी थी। जो रोड मैप है, जो उनका प्लान है, नक्शा प्लान, वो थोड़ा लेट आया। अब कमिश्नर साहब ने ये शहरियों से हिदायत की है कि जो बना चुके हैं वो अपना शटर लेवल जो है वो फुटपाथ से 6 इंच ऊपर लेकर आएँ। और इसका जो कलर है वाइट होना चाहिए और शटर का। और पीछे आप उधर देखें तो मॉडल के तौर पर 4 दुकानें बनाई गई हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं? जी, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाई गई, लेकिन जो मलकान है उनसे मिलकर जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने तमीर करवाई है कि ऐसे आप करें। बाकी साहब को भी ताकीद की गई है किस तरह बनानी चाहिए। ये जो दुकानें बनाई गई हैं ये मॉडल के तौर पे बनाई गई हैं कि आप जो रह गए हैं दुकानदार हजरात वो इस तरह बनाएं। अच्छा, जो उन्होंने दोबारा नक्शा दिया, क्या इसमें दोबारा तजावज़ात का ऑपरेशन होने का खदशा है? नहीं, इसमें ये है कि जो शटर लेवल है ना, जो फर्श हैं दुकानदार हजरात, उनको हिदायत की गई है कि अपना जो शटर लेवल है वो बिल्कुल फुटपाथ से 6 इंच ऊपर लेकर आए। अच्छा, ये बताएं कि जो गुज़श्ता साल जो तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ था उसका जो अजाला है, जो नुकसान शहरियों का हुआ था, क्या अभी तक भी लोग उसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं? जी, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा और यहाँ शहरियों की आमदोरफ्त नहीं होगी, ये बाज़ार है जो दोबारा बहाल नहीं होगा, इसकी रौनकें दोबारा नहीं बहाल होंगी, तो तब तक ज़ाहिर बात है जो किराएदार हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, कारोबार मुतासर हुआ है। बहुत कारोबार मुतासर हो रहा है अभी है। तक भी। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकाम बाला को कि ये पाकिस्तान का तारीखी शहर है, दीन का इसका नाम है, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इस चैनल के तवज्जुह से? पैगाम यही है कि ठीक है, आपने जैसा भी किया तजावज़ात ख़त्म की और रोड की जो जगह थी आपने ले ली, लेकिन इसको जल्द इसको कंप्लीट, इस मंसूबे को कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि जो दुकानदार हैं वो उनका बेचारों का मज़ीद नुकसान ना हो। राना हसन साहब ढिंगा से जो सदर प्रेस क्लब है, इनसे बात करते हैं कि जो कमिश्नर साहब का विज़िट हुआ है उस हवाले से बताएं कि क्या यकीन दहानी कराई गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, परसों जो है वो नए तैनात होने वाले कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब ने जो है वो ढिंगा का दौरा किया है। उन्होंने ब्यूटिफिकेशन प्लान और जो ये सारे का सारा जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसका विज़िट किया और उसके लिए नए अहकाम जारी किए हैं कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सकता है अपने ठेकेदारों को, अपने इंजीनियर्स को ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इसका काम मुकम्मल किया जाए और ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो है वो तमाम दुकानें जो हैं वो एक लेवल पे रखी जाएंगी और एक ही लेवल साहब का रखा जाएगा।
तो उसके बाद उन्होंने ये भी साथ आर्डर किया है कि किसी के साथ कोई भी किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये आर्डर हैं कि आवाम को रिलीफ जो है वो हकीकी रिलीफ मिलना चाहिए। क्या दोबारा डिंगा शहर में तजावज़ात का ऑपरेशन होने के चांसेस हैं? नहीं, अभी नहीं होंगे, क्योंकि जो ये हमारा थाना रोड जो है वो ये मुकम्मल होगा। इसके बाद जो है वो हमारा मुगवाल बोर्ड चौक से लेके मुगवाल चौक है, वो वाला टर्न्योवर है। ये फेज जब मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद डिंगा में मुझे नहीं लगता कि कोई तजावज़ात ऑपरेशन होगा। नाज़रीन, ये डिंगा शहर का मेन रोड है जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका बहुत ज़्यादा काम मुतासिर है। रोड एक साइड से चल रही है और जिस साइड से रोड ट्रैफिक चलती है उस साइड पर भी ट्रैफिक के लिए रक्षा पार्किंग बनी हुई है। लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और कस्टमर जो दुकानों का है, इस साइड पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर दुकान में एंटर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। शहरियों का ये कहना है कि इस काम को अगर जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, जिस तरह कमिश्नर साहब ने कल यकीन दहानी भी करवाई है शहरियों को कि इंशाल्लाह आइंदा 1 माह के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो ट्रैफिक है वो बहाल हो जाएगी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।